बच्चों, आज हम पढ़ेंगे हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 2 से पाठ 11 रहीम के दोहे। रहीम दास जी के बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताती हूँ पहले कि रहीम दास जी का पूरा नाम अब्दुल रहीम खान खाना है। इनका जन्म 17 दिसंबर 1556 को लाहौर में हुआ। लाहौर जो अब पाकिस्तान में है, क्योंकि जब आज़ाद हुए थे हम तो भारत को 2 भागों में बांट दिया गया था और जो लाहौर है वो इस समय पाकिस्तान में है। तो ये अकबर के दरबार के प्रमुख सदस्य थे और लेखन के साथ साथ युद्ध की कला में भी माहिर थे। इन्होंने अपने दोहों से समाज को जागृत करने और सही रास्ता दिखाने का काम किया। यानी कि इनके जो दोहे हैं इनसे जो है इन्होंने जो है लोगों को बताया कि आपको जो है सहज रहकर या किस प्रकार से जो है आपको अपना जीवन व्यतीत करना है, या लोगों के बारे में कैसे आपको विचार करने हैं, कैसे नहीं करना है, या लोग किस प्रकार के होते हैं। तो इन्होंने जो है अपने दोहों से और भी बहुत सारी चीज़ें हमें सीखने के लिए बताई हैं कि हमें कैसे त्याग करना चाहिए, किस चीज़ के लिए त्याग करना चाहिए। आगे इस पाठ में जो है रहीम दास जी के दोहे, पहला है कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत बहुरीत विपत्ति कसौटी जे कसे तेई सांचे मीत। पहले जो है कही का मतलब कहे, संपत्ति यानी कि धन दौलत, सगे मतलब अपने, बनत यानी कि बनते हैं, बहु मतलब बहुत सारे, रीत मतलब तरीके, विपत्ति संकट, कसौटी जे यानी कि बुरे समय में जो साथ देता है। उसके बाद है तेई वे ही सांचे सच्चे, मीत का मतलब है मित्र। कबीरदास जी कहते हैं कही रहीम संपत्ति सगे बनत बहुत रीत। कबीरदास जी कहते हैं जब हमारे पास बहुत सारे पैसे होते हैं, धन दौलत होती है, तो उस समय जो है हमारे बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। यानी कि जब हम अमीर हैं, हमारे पास बहुत सारा पैसा है, घर है, गाड़ियां हैं, सब कुछ है, तो हमारे जो है बहुत सारे मित्र बन जाते हैं। लेकिन विपत्ति कसौटे जे कसे, लेकिन जो विपत्ति की कसौटी पर खरा उतरता है, अर्थात दुख में हमारा साथ देता है, वही हमारा सच्चा मित्र है। कबीरदास जी कहते हैं कि जब हमारे पास पैसा होता है, धन दौलत होती है, तो सभी जो है हमारे मित्र बन जाते हैं, बहुत सारे हमारे मित्र बनते हैं। लेकिन सच्चे मित्र की पहचान कब होती है? कि जब हमारा बुरा समय होता है, जब हमारे पास पैसे नहीं होते या हम गरीब होते हैं, तो सच्चे मित्र की पहचान उस समय होती है। दूसरा है जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह रहीमन मछरी नीर को तऊ न छाणती छोह। इसमें जो है शब्दार्थ देख लो पहले। परे यानी कि पड़ने पर, जल पानी, जाल जात जाता है, बही बहना, तजी छोड़कर, मीनन मछलियाँ, मोह लगाव मछरी मछली, नीर पानी, तऊ तब भी, छाणती छोड़ती है, छोह प्रेम। इसका अर्थ है कि जाल परे जल जात बही तजमीनन को मोह। रहीमदास जी कहते हैं कि जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मोह छोड़कर बह जाता है। यानी कि हमें जिससे भी प्रेम होता है, जिससे भी हमें लगाव होता है, वो एक समय आने पर हमें छोड़ के चला जाता है, या हम उसे छोड़कर चले जाते हैं। जैसे मछली जैसे ही जाल में पड़ती है, पानी और मछली का आपस में बहुत प्रेम होता है, क्योंकि मछली पानी में रहती है। लेकिन मछली जैसे ही जाल में फंसती है, वैसे ही जो है पानी उसे छोड़कर चला जाता है। कि एक बार फिर से समझ लीजिए कि रहीमदास जी कहते हैं जाल में मछली के फंसते ही पानी उसका मुंह छोड़कर उसे त्याग देता है। रहीमन मछली नीर को तऊ न छाणती छो, लेकिन फिर भी पानी के अपने प्रति प्रेम को मछली त्याग नहीं पाती और वही प्रेम उसका प्राण ले लेता है। यानी कि हमें जो है, अगर हमें कोई छोड़कर चला जाता है तो हमें भी उसका मुंह त्याग देना चाहिए, अन्यथा हमारे जो है प्राण जा सकते हैं, हम मर भी सकते हैं। जिस प्रकार से मछली जब जाल में फंस जाती है तो पानी जो है उसका मुंह त्याग देता है, लेकिन मछली जो है पानी का मुंह नहीं त्याग पाती और वो मर जाती है। अगला है तरुवर फल नहीं खात है सरवर पिए न पान कही रहीम पर काज हित संपत्ति सच ही सुजान। तरुवर यानी कि वृक्ष नहीं
खात मतलब खाते हैं, सरवर सरोवर, पियत पीते हैं, पान पानी, परकाज दूसरों के हित में या दूसरों के लिए काम, हित मतलब भलाई, संपत्ति धन दौलत, संचयी एक करते हैं, सुजान सज्जन व्यक्ति। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से तरुवर फल नहीं खाते, जिस प्रकार से पेड़ जो है अपने फल नहीं खाता है, और सरवर पियत न पान, और सरोवर अपना पानी नहीं पीता है। रहीमदास जी कहते हैं जिस प्रकार से पेड़ अपने फल नहीं खाता है और तालाब अपना पानी नहीं पीता है, उसी प्रकार से कहीं रहीम पर काजित हमें भी जो है ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे लोगों का भला हो, जिससे लोगों की भलाई हो सके। हमें जो है ऐसे कार्य करने चाहिए। संपत्ति सचई सुजन, उस धन को इकट्ठा करने से क्या लाभ जो दूसरों के काम नहीं आ सकता। अगला है, आगे रहीमदास जी कहते हैं, थोते बादर कवार के ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली भात। इसमें जो है पहले शब्द देखते हैं, थोते खोखले यानी कि बेकार, बादर बादल, कवार अश्विन माह, ज्यों जैसे, गहरात गरजते हैं, निर्धन गरीब भय होकर, पाछली यानी कि पिछली। रहीमदास जी कहते हैं कि थोते बादर किवार के, यानी कि अश्विन महीने में, सावन के महीने में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है। जो कभी रहीमदास जी कहते हैं कि जो बादल गरजते हैं वो केवल जो है गरजते ही रहते हैं और वो बारिश नहीं करते हैं। ज्यों रहीम गहरात, धनी पुरुष निर्धन भये करे पाछली भात। आगे रहीमदास जी कहते हैं कि जिनकी रचना, यानी कि जो बादल जो है गरजते रहते हैं वो कभी बरसते नहीं हैं। उसी प्रकार से जो धनी पुरुष होते हैं वो केवल अपने धन का जो है खोखला बखान करते रहते हैं उन बादलों की तरह, और किसी की सहायता नहीं करते हैं। जैसे अश्विन माह में आकाश में छाने वाले बादलों की गरज खोखली होती है क्योंकि वे बरसात नहीं करते, उसी प्रकार निर्धन लोगों द्वारा बीते हुए सुख के दिनों की बातें करना भी बेकार होता है क्योंकि आज के समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं होती है। यानी कि जिस प्रकार से बादल गरजते हैं और वो बरसते नहीं रहते, उसी प्रकार से जो निर्धन लोग होते हैं वो जो है अपना बखान करते रहते हैं कि कभी हम भी अमीर थे, और इससे जो है इस समय ये सब बातें करना बेकार है। अगला है, धरती की सी रीत शीत घाम की, धरती की सी रीत है शीत घाम और मेह, जैसे परे सो सही रहे त्यों रहीम यह देह। रीत का मतलब ढंग, तरीका या नियम, शीत शीतल या ठंडा, घाम धूप, और मेह बादल, सही सहना, त्यों वैसे, देह शरीर। रहीमदास जी कहते हैं धरती का नियम है कि वह सर्दी गर्मी बरसात हर प्रकार के मौसम को समान भाव से झेल लेती है। हमारे शरीर में भी वैसे ही क्षमता होनी चाहिए कि हम जीवन में हर परिवर्तन को सहज रूप से स्वीकार कर सकें। यानी कि रहीमदास जी कहते हैं कि जिस प्रकार से धरती गर्मी सर्दी बरसात धूप सबको बहुत आराम से झेल लेती है, हमें भी जो है अपने शरीर को वैसे ही ढालना चाहिए, हमें भी जो है वैसे ही बनना चाहिए ताकि जो है हम आसानी से दुख सुख को झेल सकें। हमें जो है दुखी नहीं होना चाहिए। अगर कोई कष्ट हमारे सामने आते हैं तो वो यही कहते हैं कि हमें अपने शरीर को भी ऐसे ही बनाना चाहिए। आपने देखा कि रहीमदास जी ने जो है हमें अपने दोहों के माध्यम से कितनी सारी अच्छी अच्छी बातें बताई हैं कि किस प्रकार से जब लोग अमीर होते हैं तो सभी उनके साथी होते हैं और जब वो गरीब हो जाते हैं तो कोई उनका साथ नहीं देता है। पेड़ जैसे अपने फल खुद नहीं खाता है, पानी भी, नदी जो है अपना पानी खुद नहीं पीती है, उसी प्रकार से जो हमारी धन संपत्ति है हमें भी दूसरों के हित के लिए उसमें से कुछ ना कुछ खर्च करना चाहिए।